रेखा, ओ रेखा, हाँ भाई। कहा मारे जनक भैया सोवत रहा एक बार के चौक के टूट के बैठ गया। क्या बात बा? मेरी बात सुनो रेखा, बात को मेरी रेखा सुनो ध्यान से। साथ मेरे रेखा मेरे घर चलो। अरे लाश जलती हुई सपनों देखा लाश जलती हुई सपनों देखा बात मानो मेरे साथ रेखा चलो। लाश जलती हुई सपनों देखा हूँ मैं। रेखा, हमने सपना देखा है कि जैसे किसी ने बाबूजी को जलाकर मार डाला हो। इसी वक्त तुम हमारे साथ हमारे गांव चलो रेखा। हमारी बात सुना रंजना। बोलो। सपने की बात होती है झूठी पिया। झूठे सपनों पे विश्वास करना नहीं। अपने बापू को कुछ भी न हो पाएगा। अपने बापू को कुछ भी न हो पाएगा। सपने की बात होती है झूठी पिया। अपने बापू को कुछ भी न हो पाएगा। रंजना के भैया, अरे सपना हमेशा झूठ होती। जब तक आदमी सोवत रहता तब तक वो सपना सच समझ में आवा था। जैसे आंखें खुला तो सपना टूट जाता। और रही बात बाबूजी की, तो बाबूजी की कुछ नहीं हो सकते। ये बात तुम कह रही हो रेखा? मैंने तुमसे कहा कि मेरे साथ मेरे गांव चलो। बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला है। तुम्हारा जवाब है कि सपने की बात झूठी होती। हाँ, बाबूजी ठीक होंगे, मालिक करे कि ठीक हो। रेखा, बोला। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा, जवान होगा, तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। शायद मैं ऐसा नहीं कर पाया। जब से मेरी शादी हुई है, मैं गांव बीरापुर में तुम्हारे साथ रहता हूं। हाँ, क्या मेरे बाबूजी मुझे याद नहीं करते होंगे? उन्हें ख्याल नहीं आता होगा कि मेरा बेटा बड़ा बेटा मुझसे दूर है। बेटा चाहे बुढ़ा क्यों ना हो जाए, माँ बाप की मोहब्बत वही होती है। शायद माँ बाप की बद्दुआ है,
आज उनसे दूर रहने की मेरे लिए सजा बन गई कि मेरे दोनों हाथों में कोढ़ हो गया। रेखा, तुम भी मां बनने वाली हो। शायद ये बात तब समझ पाओगी जब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तब। रेखा, बोला। देखो, आज मेरे हालात अगर ठीक होते तो मैं अपने आप से अपने बाबूजी से मिलने चला जाता। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं रेखा। मैं आज ही आज अपने बाबूजी से मिलना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। हमरे आगे हाथ ना जोड़ा रंजना हाँ। की भैया। अगर तू चाहता बाबूजी के साथे चली लगे चली हम लोग, हाँ, तो चल हम तो का भाई नहीं लिया है, चल भाई। अरे उनसे बताएंगे कि तुम माँ बनने वाली हो। बाबूजी के बहुत खुशी हुए। हाँ, एक काम करो, तुम मेरे साथ इसी वक्त चलो। चला टाइम पैसा रखे हो कुछ? पैसे घर से नहीं ले बे ना। हाँ हाँ ठीक है, चलो। दोस्तों, मैं अपने चाचा जी से अपने जमीन जायदाद अपने हिस्से की अलग करवा लिया। मैं सोचता हूं कि थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद छड़ुआ कलिवा कर जाएंगे, शराब पिएंगे, शराब करेंगे। आप पीछे बोले वाला कोई नहीं है। जेठ जी के चरणों में बहु राजकली का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, खुश रहो। अचानक कैसे आना हुआ, मैं कुछ समझ नहीं पाया। जेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने घर में बैठी थी हाँ हाँ। और परिवार के विषय में सोच रही थी। अचानक आपकी बात और आपकी याद मेरे मन में आ गई। मैं अपने आप को संभाल ना सकी, रोक ना सकी। मैं आपके लिए चाय बना करके लेके आई हूँ। अरे हमारी याद आई, हाँ हमारे विषय में कुछ सोची, जी। हमारे वास्ते चाय बना खिलाई हो। लेकिन जेठ जी, क्या? मेरी इच्छा है कि आप ये चाय पी लीजिए, उसके बाद जो बातें करना हो अरे करिएगा। बहू, अगर तुम प्रेम से चाय बना के लाई हो तो मैं उस चाय को जरूर पीऊंगा। ठीक है। देखो बहू, मैं तुझको छू नहीं सकता हूँ, चाय रख दो, मैं खुद पी लूंगा। बड़ी अच्छी बात। रख दो, रख दो, रख दो। ओ, चाय लाई हो या मजाक करने आई हो? ये चाय की गिलास खाली? अरे जेठ जी, आप इतना भी नहीं समझ पा रहे हो। जैसे उधर चाय की गिलास खाली है, वैसे इधर आपकी बहू राजकली भी खाली है। जैसे चाय की गिलास खाली वैसे राजकली खाली, तो ऐसे राम जयपाल जहरीला भी खाली है। कहना क्या चाहती हो? कहना ये चाहती हूँ जेठ जी, है? आज के बाद मैं तुम्हारे भाई राहुलवा के साथ न रह करके मैं आपके साथ रहूंगी, आपके घर में, वो भी आपकी पत्नी बन करके। ओह, अरे राहुल के साथ तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, नहीं। हमारे साथ रहना चाहती हो? हम आपके साथ रह तो आपका फरमान हुआ, समझो पूरा काम हुआ। जैसा तुम जाओगी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन एक शर्त मानना होगा आपको। क्या? आपके हिस्से में जितनी जमीन है, यहाँ तक कि ये घर भी सब मेरे नाम करना पड़ेगा। क्या ये शर्त मंजूर है? छोटी बात कर रही हो, अच्छी बात। जितनी जमीन जायदाद है एक घर द्वार तुम्हारे नाम करना होगा। अरे मेरी जायदाद की क्यों बात करती हो? ये राम जयपाल जहरीला सारी दुनिया की खुशियां लेकर तुम्हारे कदम में डाल देगा और जमीन जायदाद तुम्हारे नाम करेगा। सही। थोड़ा अपना मुखड़ा तो दिखाओ ना। मतलब घूंघट हटा दूं? और क्या? पहले देखता तो पर्दे के आड़ में देखता था, आज देख लिया। क्या गोरा गोरा गाल, गोरे गोरे गाल पे काला तिल। अरे राजकली,
बताओ राम जयपाल जहरीला का कैसे लागी? कहो, मुस्कुराओ, हर्षाओ। क्या बताई बड़काऊ, जिंदगी खराब होगी हो गए हाय साथे। हाय, क्या ये हे धड़केला छतिया, हो धड़केला छतिया। धीरे धीरे फेरा करवतिया। धीरे धीरे फेरा हाय हाय। बड़काऊ हो। घरों में हमारे बचोर के खटोला, बिन परन के गुजर नहीं होला। हमारे बचों के खटोला, बिन परन के गुजर नहीं होला। अभी तुम्हारे गोलतिया, अभी तुम्हारे गोलतिया। यही अदा तो जान मार रही है। मैं जानता हूँ कि तुम नाटक करोगे। नाटक न करा, हाँ? विश्वास करा तोहरे साथे आप कौनो नौटंकी न करा। अरमान अमर कहानवा हो। अरमान अमर कहानवा, ठाना ना ठंगानवा, अंगानवा में ना हो, अंगानवा में ना। ऐसे तोरा ना बतानवा, लगानवा में ना। जेठ जी, फंस गया रे। आपने ये क्या किया? मेरे ससुर जी आपके कमरे में लेटे हुए हैं और आपने मुझे बताया था नहीं, मेरे साथ धोखा किए ना? धोखा नहीं किया रे। हाँ। वो आया है, उसकी मौत लाई है। वैसा ना देख लिया है, दुनिया वालों को बताएगा, हमारी बेइज्जती हमारी रुसवाई कराएगा। दोस्ती ज्यादा हमारा बेइज्जती अबे है छोटू, देख सामने हमारे माँ के भाई बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बाकी हैं का? और क्या? हाँ। वो वाला है, देख लिया, दुनिया वालों को बताएगा, हाँ। तो झाम फंसा देगा। अरे झाम फंसिन जाएगी, घबराने की बात नहीं है, करो व्यवस्था उसकी करा। मौत लाई है। इसी मकसद से है, सारी कहानी खत्म कर देंगे, न रहेगा बोल और न ही बनेगी। बात करिए, चलिए
करे। जो मुझसे बगावत किया, हाँ हाँ बगावत करने वाले के लिए हमारे किताब के पन्ने में कोई जगह नहीं होता है। हम उस ससुरों का नाम निशान दुनिया से मिटा देते हैं। एक काम करो बुढ़ाओ, हमारे तुम्हारे जी को तसल्ली मिल गई। तसल्ली मिल गया, बुढ़ाओ मर गए, गोली मार देवता गए दुनिया से। अब यहाँ देरी करब नहीं, ठीक बा ना, क्यों आ जाए हम दुनिया फंस जाए, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तुम बिल्कुल पागल हो। पागल है? ये साला मर गया है, हाँ। लाश घर के अंदर है। हाँ अगर सिनाकत पुलिस वालों को कान तक पहुंच गई तो हम तुम जेल के सलाखों के पीछे होंगे। एक काम करो, क्या करी? लाश को लाओ, 5 लीटर मिट्टी का तेल गालन में रखा हुआ है। हाँ। चला के रात का 2 सालों को एकदम गुड आइडिया, बैठ जाइए। सिनाकत मिट जाएगी। अब बैठ जाइए, लाओ साले। बैठ जाइए,